हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 की बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियलों में एक अदाकार नजर आया करता था। हास्य अभिनेता के किरदार ऐसे निभाता कि दिल जीत लेता। नाम था बबलू मुखर्जी। आपने भी बबलू को 90 की किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने गौर किया कि वो अचानक से टीवी और फिल्मों से कैसे गायब हो गया? कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ उसके साथ कि वो गुमनाम हो गया? दोस्तों, बेमिसाल एक्टर बबलू मुखर्जी खुद गायब नहीं हुए, बल्कि उनका करियर एक गंभीर बीमारी ने बर्बाद कर डाला। आज हम आपको बबलू के किस्मत से फिल्मों में पहुंचने से लेकर उनके करियर तबाह होने की कहानी सुनाते हैं। अब उनका हाल जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पुराने दौर की फिल्मों का एक महान कॉमेडियन याद है आपको, जो शराबी की एक्टिंग किया करते थे? नाम था कैस्टो मुखर्जी। इसी महान हास्य कलाकार के दो बेटे हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम बबलू मुखर्जी है। बबलू कलकत्ता में पैदा हुए थे, लेकिन जब 6 महीने के थे तभी इनके पिता पूरे परिवार के साथ बंबई चले आए थे। बबलू का बचपन और जवानी बंबई में ही बीती। वैसे क्या आपको पता है कि पिता अभिनेता थे, लेकिन न तो बबलू ने कभी एक्टर बनने की सोची थी, न ही पिता उनको फिल्मों में भेजना चाहते थे। कैस्टो बेटों को फिल्मों से इतना दूर रखते थे कि दोनों को पता ही नहीं था कि उनके पिता कितने बड़े स्टार थे। जी हाँ, कैस्टो तो बबलू को पायलट और छोटे बेटे को डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे थे। मगर देखिए, नसीब को तो एक्टिंग में ही ले जाना था, तो कैसे किस्मत पलट गई। जब बबलू महज 16 साल के थे तभी पिता कैस्टो की मौत हो गई। घर के बड़े बेटे होने की वजह से अचानक उनके सामने संकट आ गया कि अब क्या किया जाए। इसी समय डायरेक्टर अनिल गांगुली मिथुन और अनीता राज के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने बबलू को अनीता राज के भाई के एक छोटे से रोल के लिए बुला लिया। फिल्म 1983 में आई, कौन कैसे। बस इसी फिल्म से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। कैस्टो का बेटा फिल्मों में आ गया तो सब पूछने लग गए। जलाल आगा ने उनको अपना असिस्टेंट बना लिया। इसी समय केतन मेहता होली फिल्म बना रहे थे। उन्होंने बबलू को भी अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। इस फिल्म में उनकी कई बड़े बड़े एक्टरों से जान पहचान हो गई, मगर इस एक्टर को पहली बार लोकप्रिय बनाया एक टीवी सीरियल ने। 1985 के आसपास की बात है। बबलू को दूरदर्शन से बेहतरीन ऑफर आ गया। सीरियल था छोटी बड़ी बातें। इस शो ने पहली बार उनको पहचान दिला दी। फिर तो दूरदर्शन की सीरियलों की बहार सी आ गई। एक बार में 4 सीरियल की शूटिंग करनी पड़ती। कुछ मशहूर सीरियल जैसे विक्रम और बेताल, जबान संभाल के और व्योमकेश बख्शी में बबलू के काम की खूब तारीफ हुई। किस्मत साथ देती है तो फिर देती ही जाती है। ऐसा ही कुछ इस अभिनेता के साथ भी हुआ। टीवी पर छाए हुए थे कि फिल्मों में छाने का मौका भी मिल गया। 1989 के आसपास की बात है। निर्देशक इंद्र कुमार आमिर खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनके दोस्त का एक महत्वपूर्ण रोल था। उनको ऐसा एक्टर चाहिए था जो अच्छी कॉमेडी कर सके। अचानक एक बार उनकी नजर बबलू पर पड़ गई तो उन्होंने मिलने को बुला लिया। कैमरा टेस्ट लिया तो एकदम परफेक्ट। बस वो रोल बबलू को मिल गया। 1990 में सुपर हिट फिल्म आई दिल। उसमें राजा बने आमिर खान के दोस्त के रोल में बबलू मुखर्जी खूब पसंद किए गए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खूब काम मिलने लगा, जैसे 1991 में खिलाफ, नरसिम्हा और लव। 1992 में इसी का नाम जिंदगी, दिल आशना है और आई लव यू। 1993 में घर आया मेरा परदेसी। 1994 में तेजस्विनी और 1995 में हलचल से लेकर न जाने कितनी फिल्मों में नजर आए।
बड़े बड़े हीरो के दोस्त बनकर ऐसी कॉमेडी करते कि अपनी अलग पहचान बना लेते। उस दौर में बबलू मुखर्जी का नाम भी गिने चुने हिट कॉमेडियन की लिस्ट में आ गया। मुंह मांगी कीमत देकर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में किरदार देने लगे। एक दो नहीं, कुछ ही सालों में करीब 100 फिल्मों में हास्य कलाकार के रोल कर डाले। मगर फिर अचानक बॉलीवुड से वो गायब हो गए। उनके चाहने वाले सोच में पड़ गए कि बबलू मुखर्जी अब फिल्में क्यों नहीं करते, क्या हुआ उनके साथ। क्या आपको पता है बबलू के अच्छे खासे करियर को अचानक एक बीमारी ने बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से उनको एक्टिंग छोड़नी पड़ गई थी। चलिए उनके साथ क्या हुआ था ये सच हम बताते हैं। हुआ ये कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले बबलू का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, खूब ऑफर भी आ रहे थे। लेकिन अचानक बदकिस्मती ने दस्तक दे दी। बबलू को एक बीमारी हो गई। इनको बैक पेन शुरू हो गया। पहले तो वो इस दर्द को सामान्य समझते रहे और कभी थकान तो कभी दूसरी चीजों से जोड़ दिया। सोचा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, मगर उनको पता ही नहीं था कि उनको एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। समय बीतने के साथ ही बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया। अब वो 5 कदम चलते तो इतना भयंकर दर्द होने लगता कि वो चल ही नहीं पाते। हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। डॉक्टर भी नहीं समझ सके कि हुआ क्या है। वो बस पेन किलर दवाइयां दे देते। जब तक असर रहता तब तक दर्द नहीं होता, असर खत्म होते ही फिर वही हाल। करियर के पीक पर ऐसी भयानक बीमारी ने जीना मुश्किल कर दिया। एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन बबलू की हालत ऐसी थी ही नहीं कि वो शूटिंग कर सके। वो एक के बाद एक ऑफर को ठुकराते गए और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब ऑफर आने ही बंद हो गए और एक बेमिसाल हास्य कलाकार अचानक गुमनाम हो गया। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उनका कजिन सम्राट मुखर्जी मसीहा बनकर आया। वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गया। वो फौरन उनको कोकिलाबेन अस्पताल ले गया। वहां एक से बढ़कर एक डॉक्टरों को दिखाया ताकि बीमारी की जड़ पता लग सके। जिस डॉक्टर ने जो टेस्ट बोले उन टेस्ट को करवाया। जहां जहां ले जाना था वो बबलू को ले गया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और अभिनेता की बीमारी पकड़ में आई। रिपोर्ट में पता लगा कि बबलू मुखर्जी की कमर से पैरों तक खून ले जाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई थी। इस वजह से उनके पैरों तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ही बंद हो गई थी। इसी बीमारी ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। बीमारी पता लगी तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ऑपरेशन किया गया और स्टंट डालकर ब्लड की सप्लाई दोबारा शुरू की गई। तब जाकर धीरे धीरे बबलू मुखर्जी की हालत सुधरी। लेकिन इन सब में 9 साल बीत गए थे, जो किसी भी कलाकार के करियर को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। सालों तक गायब रहने के बाद पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल गई। नए लोग आ गए, पुराने लोगों से जान पहचान खत्म हो गई और बबलू मुखर्जी का करियर एक बीमारी ने ठप कर दिया। वैसे दोस्तों, भले ही बबलू छोटे और बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन इनकी निजी जिंदगी का हाल जानकर आप चौंक उठेंगे। छोटी उम्र में पहले पिता कैस्ट्रो की मौत देखी, फिर मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही साल बाद 16 साल के भाई की हादसे में दर्दनाक मौत देखनी पड़ी, जिसने मां को पागल सा कर दिया। एक पैर शूटिंग सेट में होता तो दूसरा पैर घर में मां की देखरेख के लिए। सेट पर ही फोन आ जाता कि मां घर से कहीं चली गई हैं। बड़ी मुश्किलों से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाई। 1992 में शादी की, 3 बच्चे हुए, 1 लड़की फिर 2 जुड़वा बेटे। मगर यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। जी हाँ, पत्नी से तलाक हो गया और तीनों बच्चे सेटल हो गए। कुछ समय पहले थोड़ी कमाई के लिए एक्टिंग एकेडमी भी शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एकेडमी को बंद करना पड़ा। इन दिनों मीरा रोड पर बबलू मुखर्जी अकेले ही जीवन जी रहे हैं। वो किसी नए काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन वक्त बदल गया है। दोस्तों, आपको बबलू मुखर्जी याद हैं?
उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।